नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मोस्ट फेवरिंग राशि जो हमारी मानी जाती है मकर राशि, उसके ऊपर वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। शनि का कुंभ राशि में प्रवेश होने जा रहा है 29 अप्रैल 2022 को। आपको मालूम ही है, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और नक्षत्र रहेगा उसका धनिष्ठा, जो कि मंगल का नक्षत्र है। मकर राशि की शनि की 60 का तीसरा चरण यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। मकर राशि का जो शनि है वो योग कारक प्लैनेट माना जाता है, और अगर आपका लगन भी यही है, राशि भी यही है, तो शनि का आपके लिए ट्रांजिट बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि लगन से भी आपका सेकंड हाउस से ट्रांजिट करेगा, राशि से भी करेगा आपका सेकंड हाउस में। लेकिन अगर आपका लगन कोई और है, राशि कोई और है, तो ये वीडियो शनि की 60 की राशि के हिसाब से ज़रूर देखिए। लगन से भी देख सकते हैं, लेकिन राशि के हिसाब से ये 60 की वीडियो है, तो उसका इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। शनि, आपको मालूम ही है कि लास्ट चरण ढैया जो आप आज शुरू होने वाला है, वो आपके मतलब कि दूसरे भाव में शनि का ट्रांजिट रहेगा। ये धन भाव में शनि का ट्रांजिट रहेगा। कहते हैं कि अब नहीं कमाया तो कब कमाया, तो ये मौका आपको शनि दे रहा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन गेट आपके लिए खोलने वाला है, क्योंकि शनि खुद की राशि, जो कि उसकी मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, कुंभ राशि धर्म की राशि मानी जाती है, उसमें प्रवेश करने जा रहा है। लेकिन शनि इस साल बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आपके ऊपर असर करेगा। एक ट्रेलर दिखा के वापस मकर राशि में चला जाएगा, क्योंकि जून में वो वक्री हो जाएगा और वापस मकर राशि की तरफ प्रस्थान करेगा। लेकिन डिग्री वाइज शनि जो है वो वृद्धावस्था करेगा, एंडिंग की डिग्री में रहेगा। इसको मृत भी कह सकते हो, वृद्ध भी कह सकते हो। लेकिन शनि जो है एक टीचर की तरह, एक जिसको कहते हैं एक दादा पड़दादा की तरह काम करेगा, जो आपको एक ट्रेलर दिखा के चला जाएगा कि जब मैं फुल फ्लैज होकर 2023 में आऊँगा शतभिषा नक्षत्र के साथ, तो आपके जीवन में ये परिवर्तन लेके जाऊँगा। तो शनि का ये जो ट्रेलर है आपको देखने को मिलेगा इस समय, और शनि ददकता हुआ वापस अपने गांव लौट जाएगा और अपने गांव के जो कार्यक्षेत्र पूरे करने के बाद दोबारा आपस में अपने उसी प्लेसमेंट में आ जाएगा। जैसे कोई इंसान विदेश से अपने घर आता है, तो छुट्टियां 1-2 महीने के बाद बताने के बाद उसको ये एहसास हो जाता है कि मेरी जो इच्छा थी घर वालों से मिलने की, वो पूर्ति हो गई है। अब मुझे दोबारा विदेश में जाना चाहिए और दोबारा अपने काम धंधे में ध्यान देना चाहिए। तो यही शनि का एक ट्रांजिट होने वाला है, यानी कि जो पेंडिंग काम है शनि के, वो आप कार्य करने के बाद ये जो 6 महीने का शनि को मकर राशि में टाइम मिलेगा कार्य करने का, वो वापस दोबारा से जब जनवरी की 17 तारीख आएगी, तो शनि दोबारा से शतभिषा नक्षत्र के साथ आपको पूर्ण रूप से आपके सेकंड हाउस में प्रवेश करेगा। लेकिन इसका प्रभाव देखने को ज़रूर मिलेगा। सेकंड हाउस में आपको मालूम ही है कि शनि जब आता है तो कई बार पुराना धन निकल के आ जाता है। हो सकता है आपकी रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि ये धन भाव में कुटुंब परिवार में इसका प्रवेश हो रहा है। देखिए, मंगल भी यहाँ पर बैठा हुआ है धनिष्ठा नक्षत्र में। आपको मालूम है धनिष्ठा नक्षत्र धनवान नक्षत्र होता है, 23वां नक्षत्र माना जाता है। और इन ऐसे जातक जो होते हैं, इनको संगीत का बहुत शौक़ होता है, इनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, नृत्य का बहुत शौक़ होता है। हालांकि शनि जो है धनिष्ठा नक्षत्र के बाद शतभिषा नक्षत्र, फिर उसके बाद ये गुरु का नक्षत्र, फिर शनि का नक्षत्र, इस तरह से हर साल ये नक्षत्र चेंज करेगा। जैसे ग्रह सीक्वेंस वाइज होते हैं, नक्षत्र भी सीक्वेंस वाइज ही होते हैं। उसका जो प्रवेश होता है वो भी सीक्वेंस वाइज, जिस तरह से दशा चलती है वैसे नक्षत्रों का भी सीक्वेंस वाइज ऐसे ही विधान बना हुआ है। तो शनि का जो सेकंड भाव में आपके लिए मूवमेंट है, वो कैसे रहने वाला है? कुछ प्लस भी आएंगे, कुछ माइनस भी आएंगे, क्योंकि शनि है तो शनि कार्मिक प्लैनेट है, इतनी आसानी से देता नहीं है, स्लो प्लैनेट है, धीरे धीरे काम करता है, और जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। कईयों का तो मकर राशि वालों को मैंने देखा रियल स्टेट में बहुत फ़ायदा हुआ है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टियां बनाई हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है जो बिल्डर है। इसी तरह जो माइंस का, लोहे का, सीमेंट का काम करते थे, उनके लिए बड़ा प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मकर राशि वालों का शनि का सबका बैड हो जाता है। ठीक है, बीच में कुछ लोगों का बैड मिलता है, वो उनके जो 60 का असर होता है वो कर्मों के हिसाब से पड़ता है। यही तो शनि है, शनि को समझना बहुत ज़रूरी है।
शनि जो सेकंड हाउस में आएगा कुटुंब परिवार में, आपकी एक तो वाणी आपकी अच्छी रहेगी, कुटुंब परिवार में मेलजोल बढ़ाएगा। मंगल साथ में बैठा, हो सकता है कोई शादी फंक्शन हो जाए, क्योंकि तीसरे भाव में गुरु ने इस डिपार्टमेंट संभाला हुआ है। आपके मित्रों से सहयोग मिलने वाला है। परिवार में आपकी एकजुटता बढ़ेगी। जो परिवार वाले आपके दूर होंगे, वो परिवार वाले आपके साथ दोबारा से आपके साथ संबंध बनाएंगे। परिवार का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। धन के साथ परिवार का भी मिलना जुलना आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और मकर राशि वालों को आपको मालूम ही है कि इनको ये बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, धन कमाने में और संचय करने में ये बहुत आगे होते हैं। और मकर राशि वालों की खासियत होती है कि मेहनती भी बहुत होते हैं और बड़े प्रैक्टिकल रहते हैं। ये शनि की बहुत ही कार्मिक राशि मानी जाती है, लेकिन अब ये धर्म की राशि में शनि का टेस्ट बदल जाएगा। कुंभ जो होती है वो धर्म की राशि है, स्पिरिचुअल राशि है। यहाँ पर शनि जब मूल त्रिकोण में आता है, स्पिरिचुअलिटी में, धार्मिक कार्य में वृद्धि कर देता है। तो सेकंड हाउस में जब शनि आएगा, आपको ये इंडिकेट कर रहा है आप जितने धर्म के कार्य करोगे उतना ही मैं फल दूंगा। आपका जो पिछला किया हुआ धर्म का कार्य है उसमें उसको प्रॉफिट में ये कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ती है, लोग उसको बड़ी टेढ़ी दृष्टि कहते हैं। तीसरी दृष्टि जो होती है वो हमारी लाइफ में चेंज कराती है। इसको टेढ़ी नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियां अगर ना हो ऐसी तो फिर तो हर कोई अपने मनमर्जी से काम करता रहे। लेकिन शनि की दृष्टियों में इतनी पावर होती है, इसको पावर किसने दी है? भगवान शिव ने दी है। तो ऐसे भगवान थोड़ी गलत हो सकते हैं, इंसान गलत हो सकता है। हम लोग ग्रहों को गलत बोलते हैं, ग्रह कभी गलत नहीं होते, ग्रह हमेशा ठीक होते हैं। हम जो कार्य क्षेत्र करते हैं, जाने अनजाने कहीं ना कहीं हमसे भूल हो जाती है। तो शनि की दृष्टि आपकी चौथे भाव पर पड़ रही है, वहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, राहु के साथ इसका संपर्क बना रहा है। हालांकि ये राहु के साथ जब संपर्क बनाता है शनि, तो चौथे भाव में प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर में कई बार डिफ़ॉल्ट अराइज भी कर देता है और रिजॉल्व भी कर देता है। और चौथे भाव में मातृ सुख का भी है। यह शनि की मदर की हेल्थ को यहाँ प्रभावित कर सकता है, फादर की हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। जब भी सूर्य के साथ संपर्क में रहेगा, आपको अपने हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ अगर हैं तो उसकी जाँच टाइम टू टाइम करानी चाहिए। खाने पीने में आपको परहेज रखना चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसमें शनि आपको फ़ायदा दे सकता है। और शनि अब पहले आपकी इन्वेस्टमेंट कराएगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट देगा। एकदम से प्रॉफिट नहीं आएगा। शनि का काम ही स्लो चलना होता है। राहु के साथ इसकी कनेक्टिविटी अच्छी मानी जाती है। राहु क्योंकि परम मित्र है, राहु और केतु इसके एजेंट भी माने जाते हैं। चौथे भाव में राहु होने से आपको जैसे कोई गाड़ी का सुख है, गाड़ी का सुख भी दे सकता है। ये नहीं है कि आपने अगर बुरे कर्म किए तो गाड़ी का सुख आपको कम मिलेगा। ये इसका मतलब ये होता है कि लोग सोचते हैं कि मैंने तो कर्म बहुत अच्छे किए, लेकिन आपको नहीं मालूम ना। ये तो भगवान के पास इसका जो फाइल होता है, कर्मों का हिसाब जो आपका मिलता है, वो आपको नहीं पता चलता। क्योंकि अगर आपको पता लग जाए तो फिर भगवान की क्या कीमत रहे। तो इसी तरह शनि की जो दृष्टि है आपकी चौथे भाव पर जो पड़ रही है, वो आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि के भी फायदा कर रहा है, मातृ सुख में वृद्धि कर रहा है। राहु केंद्र में बैठा हुआ है। आपको लग्जरी गाड़ियों का भी अगर शौक है तो लग्जरी गाड़ियाँ भी शनि यहाँ देने वाला है, लग्जरी विला भी देने वाला है। क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है शनि का, और आपको मालूम ही है कि जब शनि जाते जाते छप्पड़ फाड़ के धन भी देता है। शनि की दृष्टि आपकी 8th हाउस पर जा रही है। 8th हाउस पर आपको मालूम है सूर्य की राशि पर जाएगी। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा हानिकारक ये दिखाता है। अगर आपके पिता जीवित है तो उनके स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखने पड़ेगा। सरकारी कामों से आपको थोड़ा सा बात करते समय, वार्तालाप करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती है। और शॉर्ट पीरियड के लिए आपको इसकी समस्या का प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि 8th हाउस में अगर दृष्टि होने से अकॉल्ट स्टडीज़ में शनि फ़ायदा करता है। अगर आप रिसर्च वर्क में हैं तब फ़ायदा करेगा। 8th हाउस में ये शनि ये कहता है कि आपके जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं, पास्ट की चीज़ें हैं, उसको शनि रिमाइंड करता है दिमाग में। एक तरह से एक ब्लूप्रिंट दिमाग में चलाता है। आपकी जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो आपके 30 साल पहले आपको रिमाइंड आएंगी, आपको याद आएंगी, आप उन पे ध्यान दोगे। शनि की दृष्टि आपकी इस तरह से आपकी जो दृष्टि है वो 11th हाउस पर भी पड़ेगी। 11th हाउस गेन की राशि है। शनि जब गेन की राशि को देखता है तो धन लाभ में वृद्धि करता है। गेन पे दृष्टि होने से, जैसे मंगल की राशि है, तो मंगल जो है वो अगर आपका कुंडली में अच्छा है तो शनि प्रॉपर्टियों से बहुत अच्छा धन लाभ देता है।
कंस्ट्रक्शन वर्क से काम लाभ देता है, लोहे के काम, सीमेंट के काम से लाभ देता है, फर्नीचर के काम से लाभ देता है, केमिकल के काम से लाभ देता है। तो शनि की दृष्टि लाभ में होने से आपको लाभ तो मिलेगा, बड़े भाई से भी लाभ मिलेगा, एल्डर से लाभ मिलेगा। शनि आपका लगन चार्ट में अच्छा होना चाहिए, शनि की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, ये भी डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर आपकी सामने आ रही है वो आपकी गेन में आ रही है। आपको गेन ज़रूर देगा, चाहे आज नहीं तो कल देगा ज़रूर, ये आप निश्चित तौर पर जानिए, क्योंकि शनि एक स्लो प्लैनेट है, कईयों को जल्दी देता है। डिपेंड करता है आपकी कितनी डिग्री का शनि बैठा हुआ है और उच्च का है या कौन सी राशि में है, ये भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ओवरऑल मकर राशि, मकर लगन के ऊपर ये शनि का जो ट्रांजिट रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। बीच में शनि वक्री भी रहेगा, फिर मकर राशि में चला जाएगा। मकर राशि में भी आपका अच्छा इसको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि स्वयं की आपके फर्स्ट हाउस में तो शनि का प्रभाव अब आपका बहुत कम होने वाला है। एक गोल्डन गेट आपको खोलने जा रहा है शनि, जिसको कहते हैं धन खोलने के मार्ग आपके खुलने वाले हैं। अगर आपने इस समय में इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लिया तो आपके बैंक बैलेंस में आपकी जो रुके हुए चीज़ें थी, जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा होता, वो भी आपका डिक्लाइन हो सकता है और आपके कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छी वृद्धि यहाँ पर शनि दे सकता है। तो ये वीडियो कैसी लगी? शनि के उपाय आपको मालूम ही है कि क्या होते हैं। शनि के लिए आपको हनुमान जी की उपासना, शनिवार को गरीबों को कुछ दान दो, खाने पीने की चीज़ों का दान दो। और इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।